हमारा जीवन में इतना भी समय नहीं है कि सिर्फ मेरे जीवन से मैं सीख सकूं। आप लोगों को, हमको क्या करना है और अलग अलग इंसान से भी सीखना होगा। जैसे मैं 4 साल प्लस हो गया मेरा कंस्ट्रक्शन बिजनेस, उसके साथ साथ भी और भी बिजनेस चल रहा है मेरा। लेकिन इस 4 सालों में जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया, जो भी मैंने सीखा हूँ, वही आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। नमस्कार, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेसफुल लाइफ। हर एक इंसान को एक सपना जरूर देखना चाहिए जो आपको एक अलग पहचान देगा। वही सपना आपको एक अलग मकाम तक लेके जाएगा, जो आपको जिंदगी को जीने में बहुत हेल्प करेगा, जिंदगी को जीने में खुशी देगा। एक दिन करते हुए नदी ने कुएं से पूछा कि मैं क्या नदी और तू कहाँ, छोटा सा बेचारा सा कुआं। कुएं ने हाथ जोड़कर बोला, भटकाव में और ठहराव में कुछ तो फर्क होता है। भटकाव में और ठहराव में कुछ तो फर्क होता है। तू ऊपर से नीचे की तरह आती है इसलिए खरी हो जाती है। मैं नीचे से ऊपर की तरह आता हूं इसलिए मीठा हो जाता हूं। तो हम लोगों को सबको काम करना होगा और पॉजिटिव थिंकिंग रखना होगा। नीचे से ऊपर की तरह आना होगा, स्टेप बाय स्टेप करके, तभी में हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। 4 सालों में और एक चीज मैंने अच्छे से नोटिस कर लिया कि लर्निंग एटीट्यूड आप लोगों की सबसे कीमती चीज होता है। उसको आपको अच्छे से बांध के रखना पड़ता है, क्योंकि लर्निंग बढ़ेगा तभी आपका अर्निंग बढ़ेगा। लर्निंग बढ़ेगा तभी आपका अर्निंग बढ़ेगा। एक दिन पब्लो पिकासो न्यूयॉर्क सिटी में घूम रहा था और एक लेडी के साथ टकराई। लेडी ने बोला, यू आर पाब्लो पिकासो, मैंने आपको पहचान लिया। और भागी भागी गई, बट पेंसिल और पेपर लेके आया और बोला, सर कैन यू ड्रॉ समथिंग फॉर मी। पिकासो ने उस पेपर को लिया, पेंसिल को लिया, 30 सेकंड में स्केच बना दिया और बोला, डियर लेडी, दिस फॉर यू, इट्स ए 50 lakhs पेंटिंग। 50 लाख का पेंटिंग है ये। लेडी ने बोला, आप 30 सेकंड में बनाया, ये 50 लाख का कैसे हो गया। बोला, आप मेरा ये 30 सेकंड में 50 लाख का पेंटिंग देखा है, लेकिन इसको सीखने में मैंने 30 साल मेहनत किया, वो नहीं देखा। तो हमको या आप लोगों सबको लर्निंग एटीट्यूड रहेगा बहुत जरूरी है, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। हर लीडर का एक एटीट्यूड होता है, वो है लॉन्ग टर्म विजन रखना। आपको लॉन्ग टर्म विजन रखना होगा और प्लानिंग सही से करना पड़ेगा आपको, क्योंकि प्लानिंग नहीं कर पाओगे तो आप जाओगे कैसे। मान लो आपका रूम में कोई भी चीज आपको ढूंढना है, लेकिन वहां पे अंधकार है, तो आपका प्रॉब्लम होगा। लेकिन उस पर लाइट ऑन होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ढूंढने में। जैसे वैसे ही आपको लर्निंग एटीट्यूड रखना पड़ेगा और सही से प्लानिंग करना होगा। मैं ऐसे ऐसे करके आज ये करूँगा, कल ये करूँगा, एक मास बाद ये करूँगा, तो 5 साल के बाद ये जगह मैं पहुँचाऊँगा। आपने एक सपना भी देखा, सपने को सच करने के लिए उसको प्लानिंग भी किया, वो पहले सीखा, उसके बाद आप ये बिजनेस शुरू किया, जो भी शुरू किया। लेकिन मेन पार्ट आएगा, उसमें हर एक तरह का प्रॉब्लम आएगा, उसमें हर सेकंड में प्रॉब्लम आएगा। लेकिन आपको दिमाग में एक चीज बिठाना होगा, आप प्रॉब्लम से बड़ा हो, तभी आप प्रॉब्लम सॉल्वर बन पाओगे। जो भी प्रॉब्लम है आएगा मैं सॉल्व कर दूंगा, ये आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए हर टाइम में। लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसीलिए आपको प्रॉब्लम नहीं देखना है, प्रॉब्लम का सलूशन देखना है और आगे बढ़ जाना है। आपने एक सपना भी देखा, सपने को सच के लिए उसका प्लानिंग किया, उसका सीखा, उसके बाद आप प्रॉब्लम सॉल्वर भी बने। लेकिन जो आपको पीछे धकेलता है वो होता है पेशेंस। पेशेंस रखना बहुत जरूरी होता है।
पेशेंस, जिस इंसान का पेशेंस नहीं हो वो कभी किसी काम को हाथ लगाया नहीं कर पाएगा। लेकिन जिसका पेशेंस है ना, वो जो भी काम करेगा उसको सक्सेसफुल बनेगा, आज नहीं तो कल जरूर बनेगा। पता है ना आपको, पूर्णिमा सिन्हा का 2 पैर नहीं था, लकड़ी के पैर लगा के एवरेस्ट को पीक किया। उसके बाद भी बोला मैं और भी करना चाहता हूँ। जाते जाते 2 पंक्ति बोले थे, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी मैंने लांघा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो हम लोगों को भी बहुत पेशेंस की जरूरत है। पेशेंस रखिए और आगे बढ़िए। मैं एक के बाद एक वीडियो डालते जाऊंगा, आपको जो भी अच्छा लगे वो आप उठाओ और उसको आप लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए। अब सभी का देखा होगा नेक्स्ट वीडियो में और एक नया टॉपिक, बिजनेस रिलेटेड नया टॉपिक के साथ। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए, इतना देर तक हमारे साथ रहने के लिए आप सभी का मेरे दिल के गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।